हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्ड अचीव विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ये सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ। सबसे पहला आंदोलन था 1857 के विरुद्ध में झारखंड। 1857 में विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1857 में 12 जून 1857 ईस्वी में हुई थी झारखंड में 1857 विद्रोह। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? कौन सा स्थान से? रोहिणी देवघर से हुई थी। 1857 के विरोध के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? कौन सी सेना तैनात थी? 32वीं रेजिमेंट की। 1857 के विरोध के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? किसने पहचान की थी? इमाम खां ने की थी पहचान। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर हस्तांतरित कर दिया गया था? कौन सा स्थान? भागलपुर में हस्तांतरित कर दिया गया था। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी पर है? अजय नदी पर स्थित है रोहिणी गांव। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? नॉर्मन लेस्ली। रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था? कौन सी घटना थी? दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? रांची में स्थित था। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? कौन था उपायुक्त? में सिप्सन थे। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग लिया था? कौन से स्थान? कोलकाता से। रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? किसने? शंभू नारायण सिंह ने भेजी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चल गए थे? किसके नेतृत्व में गए थे? सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेज के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? किसके द्वारा? ले ग्रहम के द्वारा। ले ग्रहम द्वारा विद्रोहियों को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ के किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था? कौन किए थे? माधव सिंह ने। डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? डोरंडा क्षेत्र में नारिद अली खान ने किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने अंग्रेज रांची के किस चर्च को तोप के गोलियों से उड़ा दिया था? कौन से चर्च थे? ग्वास्नर चर्च। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? कौन था प्रेरक? था विश्वनाथ सहदेव थे। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 में विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? विश्वनाथ सहदेव ने किए थे मुक्ति वाहिनी सेना का गठन। निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? गणपत राय को। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी? बाबू कुमार सिंह के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? चतरा का ऐतिहासिक युद्ध मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? कौन था सेनापति? जयमंगल पांडे था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? कौन सी तिथि को? 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी में चतरा में युद्ध हुआ था। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमींदार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी? कितने रुपए? 1000 रुपए की। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियां जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेज ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया था?
4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को। 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? कौन सा स्थान था? पंसीहारी तालाब और तालाब जो चतरा के निकट में स्थित है। 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दे दी गई थी? किसने आदेश दिया था? कमिश्नर सिप्सन ने दिया था आदेश। चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगल में छिपकर अंग्रेज के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया था? कौन थे नेता? विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसके गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? किसने गुप्त सूचना दी थी? विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही ने दी थी। अंग्रेज ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दे दी? कौन सा स्थान था? रांची जिला स्कूल के द्वार पर। 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? कौन सी तिथि थी? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी। 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दे दी गई थी? किसने आदेश दिया था? कैप्टन डाल्टन ने। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दे दी गई थी? कौन से पेड़ पर फांसी दी गई थी? कदम के पेड़ पर। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चट्टूपाली घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? किसने मार्ग को रोक दिया था? शेख भिखारी ने। 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता डकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? कौन सी तिथि थी? 8 जनवरी 1858 ईस्वी। 1857 के क्रांति का प्रमुख नेता डकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? कौन सा स्थान था? टैगोर हिल जो रांची में। जिस स्थान पर डकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? डुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। 1857 के विरोध के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त था। कौन था छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त? डाल्टन था। 1857 के विरोध के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त GN ओस्क भागकर कहाँ चला गया था? कहाँ गया था? रानीगंज में। मानभूम क्षेत्र में विद्रोह के नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? किससे की थी? राजा नीलमणि सिंह से की थी। 1857 के विरोध के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्सव मचाया था? संथाल। मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? किसके नेतृत्व में? के माउंटगोमरी के नेतृत्व में। इनमें से किस स्थान के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था? कौन सा क्षेत्र में? राजा मनी सिंह की गिरफ्तारी के विद्रोह को समाप्त करने के बाद। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? सिंहभूम में किसने नेतृत्व किया था? अर्जुन सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के 100 सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजानों को लूट लिया तथा जेल में कैदियों को भगा दिया था? किसने भगाया था? रामनाथ सिंह और भगवान सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? चक्रधर सिंह ने किया था। सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विरोध प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहाँ से कलकत्ता भाग गया था। उस कमिश्नर का नाम था, क्या नाम था? सिसमोर था। 1857 के विरोध के दौरान खरसावां का राजा कौन था? खरसावां का राजा हरि सिंह थे। अर्जुन सिंह ने 1857 के विरोध के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? संजय नदी। 1857 के विरोध के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों को विश्वासघात नहीं करने का कसम खाई थी? पौरी देवी की
कसम खाई थी। 1857 के विरोध के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकार कर दिया था? किसने? RC वर्ष ने। 1857 के विरोध के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश RC वर्ष ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपए का इनाम घोषणा की थी? 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विरोध के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था? किसने लटका दिया था? कैप्टन हेल ने। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विरोध के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अंग्रेज अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? किसने किया था? RC वर्ष ने। 1857 के विरोध के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विरोध को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? कर्नल फास्टर ने। 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दी थी? किसके सलाह पर? मयूरभंज के राजा के सलाह पर। 1857 के विरोध के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? किसके समक्ष? डाल्टन के समक्ष। 1857 के विरोध का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? नीलांबर और पीताम्बर ने। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विरोध में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? खरवार, चेरो और भोक्ता, उपयुक्त में सभी। पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विरोध में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? किसके नेतृत्व में? भवानी बख्श राय के नेतृत्व में। 1857 के विरोध के दौरान पलामू में लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोहियों को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? ले ग्रहम। 1857 के विरोध के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु ले ग्रहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? किसके नेतृत्व में? कार्टर के नेतृत्व में। जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी का नेतृत्व सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? किसने? नेसन ने। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दे दी गई थी? 28 मार्च 1859 ईस्वी में। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान में फांसी दे दी गई थी? कौन से स्थान पर? लेस्लीगंज, पलामू। पलामू में 1857 में प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी? आम के पेड़ पर। 1857 के विरोध के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? धनबाद का उपायुक्त ओकस था। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विरोध में अछूता रहा है? कौन सा क्षेत्र? संथाल परगना। 1857 के विरोध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? किसे राय बहादुर मिला था? किशुनदयाल सिंह को, रघुवर दयाल सिंह को, उपयुक्त दोनों। हम देखेंगे हम लोग झारखंड में बहावी आंदोलन। झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? इसका प्रसार शाह मोहम्मद हुसैन ने किए थे। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? कौन सा स्थान था? राजमहल क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? पीर हुसैन ने किया था। हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेली से हुई थी? किसकी मुलाकात हुई थी? मीर उस्मान से। पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? इब्राहिम मंडल।